है बच्चों, आज हम पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु का बाजार उस समय पूर्ण कहलाता है जब क्रेता और विक्रेता को इस बात का ज्ञान होता है कि सौदे किस मूल्य पर किए जा रहे हैं, दूसरे क्रेता और विक्रेता किस मूल्य पर सौदा करने के लिए तत्पर हैं तथा कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से वस्तु का क्रय विक्रय कर सकता है। ये इसकी परिभाषा है। पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण: क्रेता विक्रेता की बड़ी संख्या, क्रेता विक्रेता बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। दूसरा, बाजार का पूर्ण ज्ञान, सभी को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वस्तु की कीमत इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। एक रूप वस्तु, पूरे बाजार में बिकने वाली जो वस्तुएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता एवं पूर्ण स्वतंत्रता, सभी विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए, क्रेता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए, कहीं से भी वस्तु को ले जा सकते हैं। एक समान मूल्य, एक विशेष समय पर बाजार में उस वस्तु का मूल्य एक समान होना चाहिए। क्रेता एवं विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता, वो कहीं से भी जाकर ले सकते हैं वस्तु। समस्त उत्पादक फर्मों के बहुत समीप होना, समस्त उत्पादक फर्मों के बहुत समीप होना। पूर्ण प्रतियोगिता में यह भी माना गया है कि समस्त उत्पादक फर्म आपस में समीप हों, जिससे परिवहन लागतों के कारण वस्तु की कीमत में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। फर्म तथा उद्योग का अर्थ, फर्म तथा उद्योग का अर्थ, उद्योग का आशय उस वस्तु जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, चीनी के उत्पादन में लगी सभी उत्पादक इकाइयों के समूह से। फर्म का आशय पृथक पृथक उत्पादन इकाइयों से। दूसरे शब्दों में, सभी उत्पादक इकाइयां संयुक्त रूप से उद्योग या बाजार के नाम से जानी जाती हैं, जबकि फर्म इस उद्योग की एक इकाई होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पना मात्र है? आपको बताना है वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहार में नहीं होती, ये एक कल्पना मात्र है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, क्रेता विक्रेताओं की असीमित संख्या में नहीं होना, क्रेता विक्रेता ज़्यादा संख्या में नहीं होते। वस्तुओं का एक रूप नहीं होना, जो बाजार में जो वस्तुएं रहती है वो एक समान नहीं होती है। तीसरा, पूर्ण ज्ञान नहीं, क्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कीमतों को प्रभावित करना, व्यवहारिक जगत में क्रेता विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। पांचवा, शासकीय हस्तक्षेप, बाजार में किसी न किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप रहता है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति नहीं पाई जाती। गतिशीलता का अभाव, प्रायः क्रेताओं में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। मान लीजिए उसके घर के पास कोई वस्तु 10 रुपये मिल रही और थोड़ा दूर जाने पर वो 9 रुपये मिल रही है, तो दूर जाना पसंद नहीं करेगा, अपने घर के पास से ही, थोड़ा महंगा है फिर भी वो ले लेगा। सभी उत्पादक फर्मों का समीप होना संभव नहीं, सभी जो फर्म हैं एक दूसरे के पास हो ऐसा संभव नहीं है। नई फर्मों के प्रवेश तथा विद्यमान फर्मों के बाहर जाने पर प्रतिबंध, जो कोई नया फर्म बाजार में आना चाहता है तो उस पर प्रतिबंध रहता है, और विद्यमान जो भी मौजूदा फर्म है उसे बाहर जाने पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण ये कल का है।